नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, आशा पारेख और फिल्म कटी पतंग का। एक ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम के पीक पर पहुंचाया। इसके गाने, इसकी कहानी, सब कुछ ऐसा कि आज 50 साल बीतने के बाद भी आप फिल्म के गानों को भूले नहीं होंगे। राजेश खन्ना आशा पारेख स्टारर फिल्म कटी पतंग 29 जनवरी साल 1971 में रिलीज हुई थी और करीब 4 करोड़ रुपए का उस दौर में इस फिल्म ने कारोबार किया था। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट रही होगी। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, बिंदु जैसे मंझे हुए कलाकार भी थे और इस फिल्म की रिलीज को अब जब तकरीबन 54 साल होने को हैं तो फिल्म के हीरो राजेश खन्ना की अदा और आशा पारेख की बेबसी आज भी उतनी ही ताजगी इस कटी पतंग में मालूम होती है। शक्ति सामंत अपनी इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हालांकि शर्मिला टैगोर को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म की कहानी में एक्ट्रेस को निभाने का रिस्क शर्मिला नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो एक विधवा का रोल था। और ऐसे में जब आशा पारेख को शक्ति सामंत ने लीड रोल प्ले करने का ऑफर दिया तो बिना हिचके आशा पारेख ने यह रिस्क ले लिया। दरअसल उन्हीं दिनों शर्मिला टैगोर की शादी हुई थी और वो ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि पर्दे पर एक विधवा के रोल में नजर आए। उस दौर में राजेश खन्ना के नाम पर ही फिल्में धड़ाधड़ हिट हो रही थीं और ऐसे में आशा पारेख ने समझदारी भरा फैसला लिया और फिल्म जब रिलीज हुई तो आशा पारेख को विधवा की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा ने इस फिल्म को लिखा था और उन्हीं के उपन्यास पर आधारित थी और इसकी कहानी हॉलीवुड की फिल्म आई मैरिड ए डेड मैन इससे ली गई थी। और फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि कटी पतंग की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कई नाजुक परिस्थितियों में घिरी है। फिल्म के बनने से पहले गुलशन नंदा का लिखा कटी पतंग उपन्यास बाजार में आ गया था और ये उस समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास साबित हुआ। आनंद बख्शी के लिखे कटी पतंग के सारे गाने जबरदस्त हिट हुए थे और इसकी ताजगी आज भी बरकरार है। आर.डी. बर्मन की बनाई धुनें आज भी संगीत प्रेमियों की लिस्ट में शामिल है। कटी पतंग के गाने ने बिंदु को भी पॉपुलर कर दिया। कैबरे डांसर बिंदु जब सिल्वर स्क्रीन पर मेरा नाम है शबनम पर थिरकी तो लोग उनके मुरीद हो गए और रातों रात हिंदी सिनेमा की मशहूर आइटम गर्ल बन गई। इस गाने को आशा भोसले ने गाया था और कटी पतंग के गाने ये शाम मस्तानी या प्यार दीवाना होता है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, या फिर ये जो मोहब्बत है, या ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी है क्या कटी पतंग, जो टाइटल सॉन्ग है, ऐसे गाने रचे गए जिसे जब भी सुनो तो मन बिल्कुल मोर की तरह नाच उठता है। कटी पतंग ने ही प्रेम चोपड़ा को मशहूर विलन बनाया और राजेश खन्ना की दीवानगी की तो खैर बात ही क्या। कटी पतंग उनकी लगातार 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक फिल्म है। कटी पतंग प्यार की एक अनोखी कहानी है जिसकी नींव रखी थी विश्वासघात, धोखा, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर। माधवी यानी कि मधु यानी कि आशा पारेख, जो अपने चाचा के साथ रहने वाली एक युवा अनाथ लड़की है और उसके चाचा उसे एक ऐसे लड़के से उसकी शादी करवाना चाहते हैं जिसे वो नहीं जानती, कभी देखा नहीं। उस दौर में ऐसा ही शादियां ऐसी ही होती थी, हम सभी जानते हैं। माँ बाप ने जो तय कर दिया वही बच्चों को निभाना होता था। और लेकिन माधवी यानी मधु तो कैलाश यानी कि प्रेम चोपड़ा के प्यार में पागल है और इसलिए वो अपनी शादी के मंडप से भागने का फैसला करती है, ये सोचकर कि कैलाश उसका सच्चा प्यार है। लेकिन जब वो कैलाश के पास जाती है तो वो उसे शबनम यानी बिंदु नाम की एक दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और उसका दिल टूट जाता है। अपने प्रेमी की बेवफाई पर बुरी तरीके से नाराज होकर, गुस्से में आकर जब उसका दिल टूटता है तो माधवी फिर तबाह हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान, और वो घर लौटती है। लेकिन जब घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके चाचा ने उसके घर से भागने की वजह से, बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली है। अब माधवी के जीवन में उसका कोई सगा नहीं बचा। माधवी तुरंत शहर छोड़ने और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करती है। ट्रेन से कहीं जा रही है कि उसकी मुलाकात अपनी
बचपन की सहेली पूनम से होती है। पूनम उसे बताती है कि उसने जिससे लव मैरिज की थी उसकी मौत हो जाने के बाद आज पहली बार वो अपने बच्चे को लेकर अपनी ससुराल जा रही है। और अभी तक उसके ससुराल वालों ने भी उसे कभी न देखा, न उससे बात की, और न खुद उसके ससुराल वालों ने उसे कभी देखा। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखा है। माधवी भी पूनम को अपना दुख भरी वो कहानी सुनाती है और अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक उनकी ट्रेन एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। पूनम गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन माधवी का कहीं कोई उसे चोट नहीं लगती, वो ठीक है। मरणासन्न पूनम, बिल्कुल मौत की कगार पर पहुंची हुई पूनम अपनी सहेली को अपना बच्चा सौंप कर कहती है कि उसके ससुराल वालों ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए वो बच्चे को लेकर पूनम के भेष में यानी कि पूनम बनकर उसके ससुराल चली जाए और वहीं पूनम बनकर उसके बच्चे की परवरिश करे। और ये कहते हुए वो मर जाती है। माधवी अपनी सहेली के बच्चे को लेकर पूनम की ससुराल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में चोर उसका पैसा, गहनों से भरा बैग, सब कुछ छीनकर भाग जाते हैं। अब डरी हुई आतंकित माधवी को एक वन रेंजर कमल, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, वो मदद करता है और वो माधवी और बच्चे को अपने घर लेकर आता है। और वहां आकर माधवी को पता चलता है कि कमल वही शख्स है, वही युवक है जिससे उसके चाचा ने उसकी शादी करना चाहते थे, तैयारी की थी, लेकिन वो तो घर से भाग गई थी। पछतावे और शर्मिंदगी से भरी माधवी वहां से भी निकल जाती है। किसी तरह माधवी पूनम के ससुराल वालों के घर पहुंचती है और वहां अपने को पूनम के रूप में परिचय कराती है। पूनम के ससुराल वाले माधवी को अपने मृत बेटे की पत्नी पूनम मानकर उसको प्यार से उसका स्वागत करते हैं और जिस तरीके से बहू का वेलकम किया जाता है। अब विडंबना देखिए, कमल के पिता मदनपुरी और पूनम के ससुर जी दीवान दीनानाथ, जिसके किरदार में नाजिर हुसैन हैं, के बीच दोस्ती की वजह से कमल अक्सर वहां पर आता जाता रहता है। धीरे धीरे कमल पूनम उर्फ माधवी को प्यार करने लगता है। माधवी भी उससे प्यार करती है, लेकिन क्योंकि वो पूनम की आइडेंटिटी के साथ एक विधवा बनकर वहां पर रह रही है, इसलिए वो प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे पाती। उधर एक दिन दुर्भाग्य से माधवी की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी कैलाश से होती है, जिसकी वजह से उसने घर छोड़ा था। वो माधवी को पहचान कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो माधवी से जबरदस्ती सारे राज उगलवाकर अपनी एक गर्लफ्रेंड शबनम यानी बिंदु को असली पूनम बनाकर उसके घर भेजता है। एक ड्रामेटिक मोड में दीनानाथ, जो पूनम के ससुर हैं, को माधवी की सच्ची कहानी का पता चलता है तो वो माधवी को माफ कर देता है। यहां तक कि वो अपने नन्हे पोते के नाम अपनी सारी संपत्ति करके माधवी को उसका गार्जियन भी बना देता है। लेकिन कैलाश हार नहीं मानता। वो दीनानाथ को जहर देता है और कमल को भी पूरी सच्चाई का पता चलता है और वो कैलाश और शबनम को गिरफ्तार कर लेता है। माधवी अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन कमल उसे एक रोमांटिक गाना गाकर रोक लेता है और वो गले लग जाते हैं और एक क्लासिक बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग होती है। और इस तरीके से कटी पतंग हम सबके बीच आती है और ये फिल्म इतनी बेहतरीन है, इसकी कहानी, इसके गाने, सब कुछ, कि आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। फिल्म ना देखी हो तो आप देखिएगा ज़रूर, यूट्यूब पर मौजूद है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।